जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि श्री राम को वनवास न होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। इस विषय को समझने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय सिया राम सर, बहुत बहुत जय सिया राम। सभी दर्शकों श्रोताओं सभी को सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। सर, जैसे कि कार्यक्रम के पिछली श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे थे संवत्सर युद्ध के बारे में, तो ऐसे में वो चर्चा वहां पर अधूरी रह गई थी समय के अभाव के कारण। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। जी, हम जो संवत्सर युद्ध की बात कर रहे हैं उसमें कि जानने का भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि राम वनगमन होने का कारण माता कैकेयी के वरदान मांगना, और वरदान मांगने का कारण वरदान उन्होंने दिए थे महाराजा दशरथ। तो ये इसलिए बहुत आवश्यक हो गया कि महाराजा दशरथ ने कब और क्यों दिए वरदान उनको कैकेयी को। तो उसी में एक संवत्सर युद्ध हुआ था जिसमें सफलता के बाद दिए। तो हम लोग उसी संवत्सर युद्ध की ही चर्चा कर रहे हैं। पहले भी उसी की चर्चा की है, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। उसमें जैसे हमने चर्चा की थी कि उस समय की रणनीति के हिसाब से उन्होंने उसको त्रिशूल वाली आकृति के हिसाब से दिया था। उन्होंने सेना को इस तरह से विभाजन किया था। जो देव सेना थी, जो उसके प्रमुख थे, सेना प्रमुख स्कंद जी महाराज, उनके साथ में थी, तो वो बीच में थी। एक तरफ बाएं में और एक तरफ दाएं में महाराजा दशरथ के उसमें प्रमुखता में थी, और एक तरफ महारानी कैकेयी के साथ में थी। तो जैसा होता है संभवतः त्रिशूल में, क्योंकि बीच वाला वो थोड़ा आगे निकला होता है, तो देव सेना थोड़ा सा आगे थी। उसमें जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि उन्होंने सबसे पहले जब शंखनाद किया तो उस शंखनाद पे सामने से कहीं कोई उत्तर नहीं आया था। तो जब नहीं आया है तो उनके पास लगभग जो मुख्य हैं सब पे ना आज की दूरबीन दूरदृष्टि वाली इस तरह के यंत्र थे, जो महारानी कैकेयी पे हैं, दलपति युधाजित और महाराज दशरथ और अन्य जो प्रमुख हैं उनके पास हैं। तो लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि जो प्रक्षेपास्त्र उन्होंने छोड़ा तो थोड़ी सी वहाँ हलचल सी दिखाई दी, लोग इधर उधर जाते नज़र आए। तो क्या है कि वो दूर से ऐसे स्थान पे थे जिससे वो ठीक से देख पा रहे थे कि दूर जो कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, उनमें से कुछ लोग निकले हैं। जब निकले हैं लेकिन उसके बाद वो फिर शांत हो जाते हैं। तो फिर उसी समय ये विचार किया जाता है कि अब क्या रणनीति है। तो जो बीच में सेना है, देव सेना, उसी के द्वारा उनको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अभी नहीं, तो जब थोड़ी दूर से जब ये देखा जाता है, जो उनके पास यंत्र है जिसे आज के अनुमान से हम दूरबीन कहें, तो कहीं झुरमुटों में कहीं ऐसा लगा कि कोई हलचल सी किसी तरह की है। लेकिन थोड़ा और ध्यान से देखा तब उन्हें लगा कि वहाँ हलचल और उसके झाड़ियों के बीच में कहीं ना कहीं वो गज की जो उनकी असुर सेना है वो वहाँ से आ रही है। अभी तक उनको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन क्योंकि गज सेना है तो उसका स्वर पहले से आ जाता है। वो इतनी चिंगाड़ने की जो आवाज़ होती है वो आवाज़ उन तक आ रही है। अब क्योंकि थोड़ा सा ये पहले भी जब भी देव सेना का युद्ध हुआ है तो वो उस गज सेना से ही परास्त हुए हैं, उसी के कारण उन्होंने रहा। तो वो एक तरह से उनकी सेना में थोड़ा सा भयातुर से हो जाते हैं, मन में ये कि भाई फिर वो गज सेना आ रही है। अब थोड़ी ही देर में वो गज सेना सामने से नज़र आती है। जब नज़र आती है तो उस समय फिर ये लोग अपनी नीति बनाते हैं कि इन्हें क्या करना है। तो उस नीति के हिसाब से इन्होंने जो पहले से निर्धारित कर रखा था, जैसे कि हमारी वार्ता हुई थी कि वो अपनी तैयारी में सामग्री में कुछ गाय वाले उससे कंडे उपले भी लेके आए थे। तो उस रणनीति पर उन्होंने काम किया। पहले से उन्होंने क्या कर रखा था, जो असुर सेना जिस घाटी पे थी वहाँ बीच में ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं जल तो वाटरफॉल से, जलप्रपात से बहता ही है। तो वो अपनी जगह बनाता है, जहाँ से जल बहता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नाली का स्वरूप हो जाता है।
तो उसी व्यवस्था में उन्होंने ये पहले से ही निर्धारित कर रखा था, जो उनके सैनिक हैं वहाँ पर कुछ इस तरह से तरल वो है डालते हैं पदार्थ, जिसमें क्योंकि पहले से उपले तो वहाँ लगे हुए हैं, उसमें जब उपले वहाँ लगे हुए हैं वो तरल पदार्थ डालती है, एक तरह से अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, और अग्नि जब वो करते हैं तो वो चारों तरफ बहुत तेज़ी से ऊंची लपटों के साथ वो अग्नि वहाँ उजली हो जाती है। और जब अग्नि उधर हो जाती है तो इधर वो देव सेना है, थोड़ा सा मनोबल उन्हें लगता है, लेकिन फिर भी मन में उनको गज सेना से भयातुर है कि वो इस तरह आ रही है, सामने उन्हें दिख रहा है कि नहीं वो वही उनका उन्माद है, वही उनका वो है। तो थोड़ा सा उन्हें अपने को रोकना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्योंकि युद्ध के मैदान में है और कोई संकेत किसी तरह का है नहीं, तो वो उसमें वहाँ डटे होते हैं। जब वहाँ वो डटे होते हैं तो तभी जो उनकी योजना होती है, जो उनके उपले कंडे थे उसमें बहुत सारी मिर्ची मिलाई गई थी, तो उसे थोड़ी देर में लपट कम हो जाती है। धुआं इस कदर उठता है कि वो धुआं की, जैसे कि पहले बताया था कि दिशा को पहले से ही उन्होंने अंदाज़ा इस तरह से किया कि वो असुर सेना की तरफ जाने लगता है, और उधर की हवा चल रही है, धीरे धीरे वो सारी असुर सेना को प्रभावित करता है। इधर जब वो असुर सेना को प्रभावित करने लगता है, आंखों में भी लग रही है, क्योंकि ये पहले से ही उन लोगों को अनुमान था कि क्या विकल्प होता है कि जब गज कोई भी हो, जब उसको भी दिक्कत होगी तो उसका आगे बढ़ना संभव नहीं होता है। इधर क्या था, जो महारानी का एक तरफ दल है और एक तरफ महाराज दशरथ जी का है, तो ये आपस में एक दूसरे के संकेत से करते हैं, क्योंकि बीच में देवसेना है। तो महारानी कैकेयी ने एक तरफ से उनके पीछे वाले पार्ट पे अपने जो मिसाइल, आज की हम कह सकते हैं प्रक्षेपास्त्र टाइप, उनसे हमला किया। उसका उद्देश्य एक तरह से ये रहता है कि उनके उन सैनिकों को आगे बढ़ाना। तो उसका मेन कारण क्या होता है कि पीछे से वो आगे बढ़े, और आगे वो इसलिए नहीं बढ़ पाएंगे जो पहले से ही जो वहाँ पर धुआं जो मिर्ची वाले उसका है वो उन्हें नहीं बढ़ने देगा। इसी तरह से जब ये उधर से कैकेयी होता है तो वो संकेत पाके दशरथ जी भी समझ जाते हैं, वो उस तरफ से करते हैं। एक तरह से इन्होंने क्या किया कि जो असुर सेना है उसको इस तरह से घेर लिया कि भी सामने पहले से ही देव सेना थी, दोनों तरफ से ये लोग रहे, दशरथ जी के उस नेतृत्व में और इधर महारानी कैकेयी के नेतृत्व में। जब ये लोग हमला इस तरह से करते हैं तो उस धुएं की वजह से सभी लोगों के पास कोई विकल्प नहीं रहता है एक दूसरे को हतोत्साहित करने का। थोड़ी देर में ही धुआं इतना ज़्यादा प्रज्वलित होने के बाद गज सेना में आपस में भगदड़ मचा देता है। गज सेना में भगदड़ होती, जो पैदल सैनिक है वो भी उससे कोई भागता है, कोई कुचलता है, कोई कुछ करता है, कोई इधर से कोई उधर से, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता। जब ये नहीं रहता है तो उस तरह से ये बराबर उसको ये देख रहे हैं कि भाई उस सेना में हो क्या रहा है। जो इनके पास दूरबीन वाली जो भी यंत्र है उससे अब ये देखते हैं और उधर भगदड़ मच रही है। तो क्या होता है कि एक तरफ फिर अब थोड़ा सा इनकी सेना में भी जोश सा आ जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो दशरथ जी की तरफ से सेना है वो जय घोष टाइप करती हैं। थोड़ी देर बाद देखा वो देव सेना का भी यही हो रहा है और उनकी सेना तो नहीं। उन्होंने सबको सावधान किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी हमें सावधानी अगर हमने हटा दी या कम करी, जैसे कहते ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वही चीज़ उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। इन असुर के साथ नूह के जो किरात उनको बोला जाता था वो लोग भी इनके साथ हैं, और उनके ये स्वभाव में रहता है कि कहीं ना कहीं पीछे से हमला करना, हमें अभी भी सावधानी पूर्वक ही रहना है। इसी चीज़ को वो पूरा ध्यान से रखते हुए सावधानियों को रखती है और एक दूसरे की ओर संकेत से जाता है, जिससे महाराज दशरथ भी सावधान होते हैं। इधर श्री शंकरषण के उसमें देव सेना और उनको भी सावधान किया जाता है। जब इस तरह से चल रहा होता है तब वो वहाँ से देखती हैं झुरमुट से कैकेयी के पास जो भी दूरदृष्टि है कि उन्हें लगा कि महाराज दशरथ जी का जो दल है उसमें पीछे कहीं कुछ हलचल सी दिखाई दी है। जब उन्होंने उसको देखा ध्यान से तो उन्हें लगा अरे वहाँ से पीछे से उन पर आक्रमण हो गया है।
इधर महाराजा दशरथ के पीछे से आक्रमण हुआ, इधर जब इन्होंने थोड़ी देर में देखा तो उनके जो दल है उसके भी पीछे से आक्रमण हुआ। अर्थात क्या किया है कि इधर जो असुर सेना है उन्होंने तीनों लोगों की तरफ से पीछे से ऐसे आक्रमण किया, इनको घेरने की स्थिति बनाई। क्योंकि इस बार उन्होंने अपनी गज सेना को नहीं लिया, वो भी इस बात को समझ चुके थे कि भाई गज सेना हमारे लिए नुकसानदायक, तो जो उनके अन्य सेनाएं, अश्व सेना है, पैदल सेना है, उसी सब से उन्होंने आक्रमण इस तरह से किया है, तो जिसमें ये लोग उस पर उनको प्रत्युत्तर दे रहे हैं। असुर सेना जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने भी जब तीनों तरफ से घेरा उनको, तो उस समय उधर से भी प्रतिरोध होता है। तो उसी समय फिर उन्होंने एक रणनीति बनाई कि तीनों को एक साथ घेरने से बजाय वो ये प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा दल कमज़ोर पड़ सकता है, तो वो उसी वजह से तीनों पर अलग अलग इस तरह से करते हैं। तो महारानी कैकेयी ने तो इस तरह से उनका प्रतिरोध किया कि वो पीछे से जाके जा रहे हैं कि वो थोड़ा आगे आ जाती हैं, तो यानी कि जो उनके अस्त्र शस्त्र वहाँ से व्यवस्था इस तरह की जो पहुँच रहे हैं उनके निशाने वो बेकार हो रहे हैं, उनके मतलब पीछे की तरफ जाके गिर रहे हैं। तो उन्हें लगा यहाँ से हमारा लाभ नहीं हो रहा। इधर महारानी कैकेयी जो प्रत्युत्तर में दे रही है वो उधर उनकी सेना में भगदड़ है, तो उन्होंने उधर का न ध्यान करके उसको हटा के देव सेना पे ही ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि देव सेना पहले भी मनोबल से थोड़ा सा कमज़ोर है और उस पर अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। जब महाराज दशरथ भी इस चीज़ को देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो वो तुरंत अपनी एक रणनीति बनाते हैं। उस समय वो वहाँ पर अर्धचंद्राकार से मतलब ये हुआ कि वो उसको इस तरह से हम समझें, जो त्रिशूल में साइड सीधी होती है और सीधी ना होके हम उसको अर्धचंद्राकार कहेंगे, तो उससे उसकी ग्रिप इस टाइप की हो जाती है, वो उसे पकड़ रहे। तो होता क्या है, क्योंकि सब लोग बहुत ही सुलझे हुए हैं, तो तुरंत महारानी कैकेयी भी उसको समझ जाती हैं और वो अपनी वाले दल की, अपनी सेना की भी इसी आकृति से अपनी रणनीति बनाती हैं। जो अर्धचंद्राकार उधर से था, अर्धचंद्राकार ही उन्होंने इधर से किया। जब इस तरह से ये दबाव बनाते हैं तो सामने असुर सेना पे दबाव बनता है, और जब दबाव में असुर सेना आती तो अब थोड़ी सी ना भागदड़ सी मच रही होती है। लेकिन जैसा कि उनके पास जो दूरदृष्टि देखने वाला यंत्र है, दूरबीन कहें, उससे जब वो वहाँ देखती हैं तो उन्हें थोड़ा सा एक लगता है कि कहीं कोई एक थोड़ी दूर ही पे एक ऐसा रथ सा आ रहा है जिसमें हलचल सी है। लेकिन जब और ध्यान से जब देखा जाता है तो वो मकालू था, जो नूह में जो भी घटनाएं घटी थी तो उसी के ही केंद्र बिंदु में घटी थी, उसी का एक तरह से वो प्रमुख था वहाँ। तो उसकी ओर ही वो दलपति को इशारा करती हैं और अपने रथ के साथ उधर चलती हैं। इधर वो भी सामने से आ रहा होता है मकालू, तो उसका जब रथ आ रहा होता है तो उस पे एक दूसरे पे ये आक्रमण करते हैं। लेकिन महारानी जब आक्रमण करती हैं, उनका रथ के जो घोड़े हैं वो भी घायल हो चुके होते हैं और रथ भी उनका वैसा हो जाता है व्यस्त। तो उसके बाद क्षतिपूर्ण जब होने के बाद जो मकालू है वो उससे रथ से गिर जाता है। जैसे ही महारानी कैकेयी ने उसको देखा, तुरंत उन्होंने भी छलांग लगाई है। और छलांग लगाई से क्योंकि जोश आना स्वाभाविक इसलिए भी था क्योंकि उससे एक तरह से प्रतिद्वंद्विता और बढ़ जाती है, क्योंकि पहले भी अनेक बार युद्ध में जो भी हुआ है वो उस मकालू की वजह से हुआ है। तो उसका वहीं तलवार से वध कर देती हैं, और तलवार से वध करने के बाद एक तरह से उधर एक उनकी जीत कह सकते हैं कि वो होती है। इधर जब उसकी जीत हो रही होती है तो उधर दशरथ जी भी उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अभी हम बात करें मकालू की उसकी युद्ध, तो क्या महारानी कैकेयी का उसका प्रत्यक्ष युद्ध तो पहले कभी हुआ नहीं था, तो उसे इतना अंदाज़ा महारानी की शक्ति का नहीं था। जैसे महारानी ने जब उसे किया आक्रमण तो उसकी महत्व, जैसे ही उसकी हत्या होती है तुरंत उनके जो सैनिक हैं वहाँ भगदड़ मच जाती है और वो होता है मकालू मारा गया। तो एक तरह से उधर की तरफ से जो सेना असुर सेना है वो हट जाती है या भगदड़ हो जाती है। लेकिन वो एक विचार ये करते हैं कि मुख्य रूप से जो इस समय युद्ध हो रहा है वो देव सेना और असुर सेना के बीच हो रहा है। यदि देव सेना के जो प्रमुख इंद्र हैं अगर किसी तरह उनको ही वो बना लिया जाए बंदी, तो युद्ध तो अपना आप समाप्त हो जाएगा।
तो जैसा अभी हम बात कर रहे थे ना, उनकी उस समय एक रणनीति तुरंत ही क्योंकि करनी पड़ती है, पहले से कितना भी हो, जो इस समय चाल चली जाती है उस चाल के ही प्रति चाल चलनी आवश्यक होती है। तो उसी समय फिर उन्होंने देव सेना पे दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन देव सेना पे भी दबाव नहीं बन पाता है, क्योंकि उधर महारानी कैकेयी पूरी तरह से सावधान हैं, उधर दशरथ जी भी हैं। लेकिन धीरे धीरे घूमते घूमते एक तरह से जो युद्ध है वो केंद्र में आ चुका होता है, क्योंकि असुर सेना भी आगे बढ़ते बढ़ते ये भी और ऐसी जगह आ जाते हैं कि एक तरह से केंद्र में मैदान में वहाँ उस टाइप से हो रहा होता है। जब इस तरह से हो रहा होता है तो वो एक बार और देखती हैं कि एक तरफ से एक रथ आ रहा है जिसमें वहाँ कुछ सैनिक उसकी जय घोष कर रहे हैं। तो वो ध्यान से देखती है तो उन्हें लगता है ये रथ शायद शंबासुर का, लेकिन जैसे और निकट आता है तो वो स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि वो शंबासुर की जो सैनिक हैं वो जय घोष कर रहे होते हैं, महाराज शंबासुर की जय हो, जय, जैसा कि होता है। और ये शायद जय घोष सभी जगह इसलिए होता है कि रण हो कहीं भी हो, सबका एक दूसरे को मनोबल बढ़ाना बहुत आवश्यक होता है। राजा भी कुछ भी हो, मनोबल उसका भी है, तो इस जय घोष का उद्देश्य होता है कि हम उसके मनोबल को बढ़ाएं। हम भी व्यवहार में देखते हैं भाई, सब कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए सब तारीफ़ करते हैं। तारीफ़ का उद्देश्य यही होता है, प्रशंसा का, कि भाई मनोबल उसका बढ़े। तो यहाँ शंबासुर जब वो मैदान में आ रहा होता है तो महारानी थोड़ा दूर हैं। वो महारानी जब ये देखती है कि वो उसने ये उसी समय रणनीति बनाई है कि देव सेना पे भी नहीं बनना, तो वो महाराज दशरथ की तरफ ही वो होता है। और महाराजा दशरथ की तरफ ही जब वो जा रहा होता है तब भी वो दृष्टि से देख लेती हैं, वो उस तरफ जाने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्या होता है कि बीच में असुर सेना जा रही होती है, जैसा मैदान है वहाँ कोई सड़क तो है नहीं, सो एक साथ आपके हिसाब से कोई भी चीज़ चलेगी, तो वो उसको निकलने की कोशिश करती हैं। तो उनके साथ में जो उनके सेनापति दलपत वगैरह हैं वो उनको कहती हैं, देखो महाराज उधर घिरे हुए हैं, उनको संभालने की हिसाब से अपनी बिना चिंता करते हुए महाराज की तरफ वो जाने की कोशिश करती हैं। लेकिन जैसा कि होता है, असुर सेना उनको रोकने के लिए बराबर उन पर तीर और कमानों से हमला करने की कोशिश करती हैं। उनको सुरक्षा देने के लिए जो उनकी दल की साथी हैं वो उनकी रक्षा करती हैं और वो इसी उसमें जाने की कोशिश करती जारी रखती हैं। लेकिन वो एक महसूस करती हैं कि ऐसा लग रहा है महाराज दशरथ का जो रथ है वो कहीं स्थिर सा हो गया है और इसीलिए वो दबाव में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो असुर सेना है वो उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। तो वो इसीलिए जब वो दलपति से भी कहती है, वो कहना लेकिन युद्ध का मैदान है तो उसमें उसी हिसाब से जाया जाएगा वो वहाँ। लेकिन जब थोड़ा करीब पहुँचती हैं तो वो देखती हैं जो सुमंत जी हैं वो इतने घायल हो चुके होते हैं, एक तरह से वो उसको चलाने की स्थिति में नहीं होते हैं। लेकिन अब ऐसी स्थिति में उनको रथ तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि वो उन स्थितियों में इतनी सावधानी से बढ़ती हैं कि निश्चित रूप से इधर बाणों से और उनसे आक्रमण भी हो रहा है, तलवार से हो रहा है किसी तरह से, लेकिन जो उनका सुरक्षा दल है वो इस तरह से जाती हैं कि दलपति तुम यहाँ का संभालो, मैं उधर जाती हूँ। और जो उनकी अपनी व्यक्तिगत सुमेधा बुद्धिया और उनकी जो भी दल है वो उनकी संरक्षणा करती हैं, उनकी सुरक्षा करके महारानी किसी तरह से जहाँ सुमंत जी जिस रथ को चला रहे होते हैं वो वहाँ पहुँच जाती हैं। महारानी जैसे वहाँ पहुँचती हैं तो वो देखती हैं कि सुमंत बिल्कुल घायल होकर मूर्छित हो चुके हैं। तुरंत उस रथ की कमान को संभालती हैं और यहाँ उनके व्यक्तित्व का वो चीज़ झलकती है कि वो एक योद्धा भी हैं, रणनीतिकार भी हैं और सारथी भी हैं। जैसा कि पहले भी एक बार ये बात हुई थी कि जब रावण का युद्ध हुआ था तब भी वहाँ उन्होंने मोर्चा संभाला था, तो उसी तरह से वहाँ संभालती हैं। और वो महाराज से कहती हैं, महाराज बिल्कुल चिंता नहीं करिए, मैं आ गई हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं महाराज ऐसा लगता है कि संयमित होकर थकान या कहना चाहिए कि उसको उतनी ऊर्जावान नहीं है जितनी उन्हें चाहिए। तो महारानी भी उस पर शंबासुर पर आक्रमण करती हैं और धीरे धीरे रथ को ऐसे ले आती हैं उसके सामने ही। तब वो महाराज से कहती हैं, महाराज अब आप करिए आक्रमण, आपके सामने हैं। तब महाराज अपने जो उनके अलग से तैयार किए हुए बाण हैं उस बाण को ऐसे छोड़ते हैं कि वो सीधे उसके पेट में लगता है। पेट में लगने से शंबासुर
घायल हो जाता है, फिर एक बाण और छोड़ते हैं जिससे उनकी गर्दन में होता है। इस तरह से जब वो ये देखते हैं कि संबासुर की मृत्यु हो जाती है, तो जो उसके सैनिक दल हैं उन्होंने उसमें आक्रोश एकदम हो जाता है, अरे महाराज की मृत्यु हो गई, तो वो और ज़्यादा तेज़ी से टूट पड़ते हैं। इधर क्या होता है कि जो महाराज दशरथ हैं किसी तरह से अपने को एक उद्देश्य जैसे लेके आदमी काम करता है ना, मंजिल पे आके एकदम थक सा जाता है। संबासुर की मृत्यु होती है, इधर महाराज भी एक तरह से निढाल हो जाते हैं, या कहना चाहिए ना कि वो हल्के से गिर जाते हैं, उसे लगते हैं। तुरंत ही उसी समय वहाँ पर महारानी केकई ने स्थिति को कहा, उन्होंने दलपति को बताया और दलपति को ये मार्गदर्शन भी दिया और उसको कहा कि महाराज बेहोश हो चुके हैं, मुझे लेके स्वास्थ्य शिविर में लेके जाना है और स्वास्थ्य शिविर तक की भी मुझे रास्ता चाहिए, पीछे से जो भी दल है उसको भी आपको संभालना है। क्योंकि यहाँ पे ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि कभी कभी अंत में भी सब कुछ हो चुका है पर थोड़े से ही बाकी है। अगर महाराजा दशरथ को ही कुछ होता है तो भी क्या होगा, संबासुर तो मारा गया, लेकिन अभी युद्ध तो जब तक हमारे लोग विजयी हों और विजयी होने के लिए हम जीवित रहें, तो वो उसी समय ऐसा निर्णय लेती हैं। और क्योंकि ये निर्णय इतने क्षणिक होते हैं कि दलपति को तुरंत, क्योंकि ये लोग आपस में सुलझे और समझे हुए होते हैं कि किस तरह से उनको मार्गदर्शन करना है, कि उन्होंने इस तरह से रथ को उनके साथ भेजा है कि जो उनकी सुरक्षा में पहले भी कई बार हुई है, जो संरक्षिका लगी हुई है, जो उनकी सुमेधा बुधिया वगैरह वो साथ में जाती हैं। एक रथ भी जाता है जो बराबर हो रहे आक्रमणों का प्रतिरोध करते हैं किसी भी तरह से। इधर दलपति वहाँ ये रहता है और वो स्वास्थ्य शिविर में महाराज को लेके जाती हैं। महारानी रण क्षेत्र में दशरथ जी को बेहोश देखकर क्या स्थिति उनकी रही होगी। उसी समय वो इतनी अपनी सुध-बुध खोकर, अपना तो कुछ होश ही नहीं है, लेकिन वो दलपति को बराबर ये कहती हैं कि तुम सावधान रहना, वो करना है। और इधर क्या होता है कि जो असुर सेना वो भी समझती है कि अगर युद्ध के मैदान से कोई जा रहा है तो कोई ना कोई विशेष वजह होती है कि वहाँ तो उन पर वो आक्रमण और बढ़ा देते हैं। ऐसा भी होता है कि वो कोई गोला ऐसा छोड़ते हैं, इससे पहले भी बताया कि वो प्रयास रहता है रथ को ही क्षतिग्रस्त करना, तो वो रथ को ही क्षतिग्रस्त करते हैं। भले उनके साथ में उनके दल की टुकड़ी होती है, लेकिन जब रथ क्षतिग्रस्त हो गया है तो रथ तो डगमगाएगा। जब रथ डगमगाएगा तो महारानी तुरंत उसको देखती हैं, तो वो उसी समय के निर्णय लेती हैं कि उल्टे हाथ में अश्वों की जो रस्सी होती है, जिसे वो कहें ना, उसको संभालती हैं और एक पैर बाहर निकाल कर वो उस रथ के उस पहिए की जो कील की दोहरी थी वो निकल के उसमें वो अपनी उंगली लगा देती हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ हमें समझने की कि कहते हैं ना कि कहीं भी कुछ भी कभी भी अचानक नहीं होता, वो किसी न किसी अतीत और भविष्य से जुड़ा होता है। तो जो श्राप बचपन में दुर्वासा ऋषि से मिला था वो श्राप न होकर वरदान हो गया। आज उन्होंने अपनी उस उंगली को वहाँ कील की तरह से लगा दिया है, जिसकी वजह से वो उस रथ को इस तरह से संभाल के ले जा रही हैं कि सब देखने वाले बड़े ताज्जुब कर रहे हैं। क्योंकि इतना सोचने और विचारने का समय नहीं होता कि हम दूसरा रथ मंगाएं, दूसरे पे हम चढ़ पाएं। तुरंत की स्थिति को देख के सब दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई भी विकल्प नहीं है। महारानी उसी तरह से आगे जाती हैं और वो दलपति से ये कह के जाती हैं, तुम मोर्चा संभालो, मैं आऊँगी दोबारा। क्योंकि उन्हें इस तरफ लग रहा है बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे युद्ध आ चुका है, हमारी जीत हो चुकी है, और इस तरह के कहीं फिर सावधानी हटी तो वो दुर्घटना घटी वाली बात नहीं हो जाए। वो किसी भी तरीके से अपने स्वास्थ्य शिविर की तरफ जाती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य शिविर में जब जाती हैं तो दूर से तो उनकी स्थिति नज़र आती है कि वो उंगली उनकी उसमें है, तो सब एकदम महारानी की तरफ जोर से चीखते कहते हैं, और वो महारानी बड़ी तेज़ी से चीखते हैं, मेरी तरफ छोड़ो, महाराज मूर्छित हैं, पहले महाराज का ध्यान दिया जाए। तब सब लोग महाराज को और सुमन जी, क्योंकि दोनों ही बेहोश हैं, दोनों को उतारा जाता है। इधर जब उनके साथ में जो उनके दल की सुमेधा बुधिया मंत्राएं, उनका भी उपचार किया जाता है। इधर महारानी को भी जो तुरंत पेय पदार्थ वगैरह वहाँ होते हैं उन्हें वो दिए जाते हैं, इधर उसको वो किया जाता है। तब वो इधर थोड़ी देर में इसी उसमें देखती हैं दशरथ जी के बारे में, जब वो वहाँ जाती हैं शल्य चिकित्सा जो उनका कक्ष है, तो वहाँ पर जो उनके
वो हैं भास्कर जी और लगे हुए हैं, तो वो उसके उपचार में बराबर कहते हैं महारानी आप बहुत समय से ले आई हैं, थोड़ा सा भी विलम्ब हो जाता तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। सारी हमारी व्यवस्थाएं इस तरह से हैं कि महाराज की व्यवस्थाएं कोई डरने और चिंता की बात नहीं है। जब इस बात को वो समझती तो वो तुरंत फिर वहाँ पर युद्ध स्थल पर जाने की कहती हैं, उन्हें वहाँ रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप समझ सकते हो कि जो एक इस तरह की महिला है वो अपनी चिंता कभी कर ही नहीं सकती, और वो ये कहती हैं कि नहीं मेरी कोई बात छोड़ो। और वो वहाँ से फिर साथ में उनके जो पुष्कर उस समय उनके अधिकारी हैं वो वहाँ होते हैं शिविर पर, उनके साथ जाते हैं। वो वहाँ जाती हैं, इधर जब वो आती हैं दलपति पे तो उन्होंने देखा वो दबाव उस तरह से वहाँ थोड़ा बना होता है, तो उसी समय फिर वो निर्णय लेती हैं कि वो नहीं अब इसको ऐसे नहीं, इसको एक पीछे पास टाइप छोड़ती हैं जिससे एकदम दबाव कम होता है भीड़ का, असुरों का। वो तितर बितर होते हैं, और जब असुरों का होते हैं तो तभी वो दलपति से कहती हैं भाई काम करिए, अब आप आत्मसमर्पण की घोषणा करो। असुर दल को ये विधिवत ज्ञात हो जाए कि उनके पास कोई भी विकल्प नहीं बचा है सिवाय आत्मसमर्पण करने के, क्योंकि उनके जो संभासुर मुख्य महाराज हैं वो पहले मारे जा चुके हैं, अब कोई ऐसा है नहीं। तो जो सेना थी वो इस बात को मान लेती है और आत्मसमर्पण की चीज़ें शुरू हो जाती हैं, और वो सेना आत्मसमर्पण कर देती है उस तैयारी को, क्योंकि दलपति साथ में तो वो सबको समझते हैं, पहले भी आत्मसमर्पण वगैरह हो चुके हैं। तब वो वहाँ शिविर में आती हैं क्योंकि उन्हें महाराज दशरथ की भी चिंता है। तब तक वो आती हैं, महाराज दशरथ भी होश में आ चुके होते हैं। जब महाराज दशरथ होश में आ चुके होते हैं तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी मानसिक स्थिति महाराज की रही होगी, क्योंकि महाराज को यह बखूबी पता था इस युद्ध की सही विजेता अगर कोई है तो महारानी केकई हैं, क्योंकि एक तरफ वो बेहोश हो गए हैं तो उनका जीवन भी संकट में पड़ गया, और उधर वो जो युद्ध है वो भी संकट में पड़ गया था, अंत समय कुछ भी हो सकता है। तो वो दोनों कारण से महारानी को स्पर्श करके हाथ में लेके वो बड़े उससे भावुकता से कहते हैं महारानी इसका वास्तविक श्रेय तुम्हें ही जाता है, और मैं चाहता हूँ तुम 2 वरदान मांग लो तुम। तब वो यहाँ पर ये बात मूल रूप से आती है 2 वरदान मांगने की, इसलिए यहाँ पर से ये बात तो वो कहती है महारानी मेरी कोई बात नहीं, वो तो कभी भी ले लेंगे। बिल्कुल, अब हमने समझा कि किस तरीके से कैकेयी माता को 2 वरदान प्राप्त हुए और संवत्सर युद्ध किस तरीके से कैकेयी माता ने जो है अच्छे से करवाया, उसमें विजय दिलवाई। बहुत ही सुंदर से आपने हमें जानकारी प्रदान की, और भी बहुत जानकारी आपसे प्राप्त हम करना चाहते हैं, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, तो ऐसे में कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम सभी दर्शकों। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।